नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मरीज़, हमारे बुज़ुर्ग शहरी जिनका अदब हम पर लाजिम है। इनका नाम है रज़ा नकवी। पहली दफ़ा 29 सितंबर को तशरीफ़ लाए। जब आए तो सौगात के साथ शुगर ब्लड प्रेशर साथ लेकर आए। दिल के आर्जा में मुब्तला थे और बाईपास करवा चुके थे। शुगर इनकी रहती थी 350 थी उस वक्त। 350 थी उस वक्त। एक तो इस शुगर के 5 साल से मरीज थे। गुज़िश्ता 5 साल कैसे गुजरे और डॉक्टर फ़हीम का किसने बताया, और अब जब से दवा ली क्या कंडीशन है, अंग्रेजी अद्वियात छोड़ी नहीं छोड़ी, और क्या क्या तब्दीली जिस्म में महसूस की। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इनके साथ मौजूद है डॉक्टर दानिश, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से है। तो इनको हमने मदऊ किया इस रिसर्च और तहकीक के मौके पर कि ये भी मौजूद है और इनके सामने ये बयान ना सिर्फ रिकॉर्ड किया जाए बल्कि क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे आपसे, क्योंकि तमाम डायलिसिस सेंटर के अंदर 99% मरीज एलोपैथिक अंग्रेजी अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले मरीज के गुर्दे खराबी का है, मगर डॉक्टर ये कहते हैं कि हकीम की दवा गुर्दे खराब कर देती है। मरीज एक भी नहीं मिलता वहां से हकीमी। तो आज ये पे भी हम बात करेंगे। तो रज़ा नकवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डॉक्टर साहब सबसे पहली मर्तबा आपको जो है ना वो फेसबुक पे दरियाफ्त किया और एक हफ्ते तक सोचता रहा कि जाऊं या नहीं जाऊं, इसलिए कि मैं मेडिसिन का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था ना, कि एक दफ़ा गोली अगर लग जाए एलोपैथिक की शुगर की, फिर वो आप उसको बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत। मगर जब आपने मुझे दी और मैं बचपन से ना बहुत कायल हूँ परहेज का। परहेज 100% करने की कोशिश करता। डॉक्टर साहब ने मुझे जो परहेज बताया, मेरे घर वाले बोलते हैं बहुत मुश्किल काम है, मगर मैंने वो परहेज किया है, कर गुजरिया परहेज। और आइंदा मेरा यही प्रोग्राम है कि जो डॉक्टर साहब ने मुझे सुबह की और शाम की डाइट बताई है ना, उसमें मैं अपने आप को एक तो हल्का महसूस करता हूँ और सारी असली चीज़ें उसमें, कोई भी 2 नंबर नहीं है। और तबीयत मेरी हल्की हो गई है। जहाँ तक शुगर का मामला है, वो मेरी फास्टिंग में 106, 104, 98 भी आई है, और रैंडम में मेरी आती है 176, 180, 153 ऐसे आती है। अब आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, क्या मैं दवा बंद कर दूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा दवा आप बिल्कुल बंद कर दें। तो मैंने कहा अगर कि दोबारा शूटअप हुई, कहने अव्वल तो अल्लाह की रहमत से होगी नहीं, और हो गई फिर डॉक्टर साहब से रुजू करूँगा। मैं असल में एलोपैथिक दवा जो सबसे पहले एफर्ट करती है ना, वो किडनी पे करती है, या बंदे का जो भी कमज़ोर ऑर्गन हो। मैं वैसे ही पोलियो अफेक्टेड आदमी हूँ। बाईपास मेरा हुआ है और मुझे जो है यूरिन की भी प्रॉब्लम है। मेरा पीएच जो है 5 रहता है, जबकि नॉर्मल इंसान का 7 होना चाहिए। तो मैंने उसकी भी आज तक, उसका एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है प्रोस्टेट का। ऑपरेशन से तो और बिगड़ता है वो। और एक उसकी दवा आती है हाइड्रन, वो ब्लड प्रेशर हाई करती है, इसलिए वो नहीं लेता। अच्छा ये बताइएगा कि मीटर के अंदर जी, यानी ग्लूकोमीटर के अंदर शुगर तो अंग्रेजी दवाएं कंट्रोल करती हैं जी, मगर बॉडी में वो चेंज नहीं आता शुगर कंट्रोल होने के बाद। आप जब से डॉक्टर फ़हीम की दवा शुरू की तो जिस्मानी क्या तब्दीली महसूस की? देखिए जिस्मानी तब्दीली सबसे पहले जो आपने मुझे कहा था ना कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए पॉजिटिव की तरफ, तो आपको मेंटली तो पॉजिटिव की तरफ होना ही पड़ेगा, वरना ये शुगर का पहला फैक्टर ये है कि इसमें आपने सोचा और वो नीचे गया। अंदरूनी तौर पे पहले से फ्रेश और हल्का और जिसको कहते हैं ना कि एक्टिव। सुबह 9:30 से लेकर और मगरिब तक काम करना। शुरू में मुझे तबीयत मेरी जो है, चूँकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर से अभी प्राइवेट में गया हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई है ना। सुबह 9:30 बजे
मगर वो मेरे बॉस ने कहा यार आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें और वो आप हो जाएंगे 6 महीने। वो एहसान है उसका मेरा कि उसने 6 महीने मुझे कुछ भी नहीं बोला, आप रूटीन में आ गया। उसने कहा और 6 महीने में आप अपने आप को जो है यही समझेंगे कि मैं पिछले 50 साल से प्राइवेट काम कर रहा हूँ। कोई और आखिरी अल्फाज कहना चाहेंगे? आखिरी अल्फाज ये है कि दवा ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर ये सोच के इस्तेमाल करें कि ये कब्र तक ना ले जाएं साथ इसको। मैं ब्लड प्रेशर की आज तक दवा खा रहा था, यानी पिछले 2 महीने तक। जब से आपने बंद की ना, मुझे डर लगा हुआ था, मगर जब भी मैं चेक करता हूँ मीटर से, तो वो मेरा कज़न डॉक्टर है, वो कहता है अगर इस मशीन में वेरिएशन भी है तब भी आपको कम है ब्लड प्रेशर, ऊपर की साइड नहीं है, पीछे। अच्छा, उन हुक्मा के बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि अंग्रेजी दवा भी खाते रहो, हमारी भी खाते रहो? कुछ सुना है ऐसे हकीमों के बारे में? बहुत से लोगों को सुना है, मगर मैं असल में बहुत सोच समझ के और जो है ना दिमागी तौर पर मशवरा करके यहाँ आया था कि मैंने फाइनल अब यहीं जाना, इसलिए कि शुगर अब मुझे डाइट पे कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, शुगर भी, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी। है, और आप दिल के आर्जे में भी मुब्तला है, उसके बावजूद तमाम अंग्रेजी दवाएं आपकी बंद करवा दी बंद की। और आप एक्टिव हो गए हो, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। और कोई ब्लड थिनर बात? ब्लड थिनर बंद किया हुआ है, जबरदस्त। लोप्रिन ले रहा था। कोलेस्ट्रॉल की गोली मैं एक्सपेरेंट लेता हूँ, वो बंद की। कितने बंद अरसे से की बंद की हुई है? 3 महीने हो गए थे जब से आपको पाया हूँ ना, बंद की हुई है। और ब्लड प्रेशर की को अप्रूवल 160 12/5, तो वो मुझे ये लगता था कि सब चीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर होगा नहीं, मगर मुझे खुद हैरान था कि ब्लड प्रेशर भी शुगर के साथ साथ अपनी जगह आ गया। चलो अल्लाह ने करम कर दिया आपको। पहले मेरा 130 और 85-90 रहता था, अब ये मैक्सिमम जाता है तो 122 131। तो आप अगर इसको मशीन का वेरिएशन भी लगाएं तो 141। इसका तो वेरिएशन होता है। आप हाँ। अच्छा, एक और चीज ये कि गलत फहमी देखने वालों की दूर करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हुक्मा की दवा में या डॉक्टर फहीम की दवा में कार्टिजोन, डेक्सामेथासोन या एस्टोराइड शामिल है, जिससे ये शुगर को या ब्लड प्रेशर को वक्ती नीचे ले आते हैं। आपके तवस्सुस से मैं ये बताता चलूं, दुनिया में ऐसा कोई कार्टिजोन, डेक्सामेथासोन, एस्टोराइड नहीं बना जो बीपी या शुगर के लेवल को नीचे कर सके। जितने भी एस्टोराइड है उससे शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम नहीं होता। और इंसुलिन एक आखिरी हद है, और हम तो कहते हैं कि इंसुलिन वाला पेशेंट भी यहाँ आए, हम पहले दिन इंसुलिन बंद करा देते हैं, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। अगर एस्टोराइड से शुगर कम होती है तो डॉक्टर इंसुलिन क्यों लगाता? वो तो छींक आने पे भी डेक्सामेथासोन देता, एलोपैथिक डॉक्टर। सही कह रहे हैं। तो ये एक आपके तवस्सुस से हमने कहा बुजुर्ग शेरी हमारे सामने तशरीफ फरमाए और हमारे मेहमान डॉक्टर दानिश, मगर कोई अल्फाज कहना चाहेंगे? थोड़ा करीब आ जाए ताकि माइक में आवाज जाए आपकी। नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हैं, माशाल्लाह से आपके पास से लोग आप अपना एक्सपीरियंस भी कोई 5-10 सेकंड में शेयर करें, जो एक पेशेंट आपने रिकमेंड नहीं, किया अभी था। मैंने जैसे आपके पास एक पेशेंट आया था मेरे पास डायलिसिस पे जो जा रहा था, इसलिए कि उनकी बड़ी सिस्टर का डेथ जो हुई थी वो डायलिसिस के तौर पे ही हुई थी। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो फिर मैंने कहा आप अंचोली पे आएँ, एड्रेस समझाया तो वो दैन आए। तो फिर उन्होंने भी मुझसे आधा घंटा मशवरा करके दैन फिर वो आपके पास आए, आपके पास। और आज अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से 10 दिन हो गए। आज जब उन्होंने रिपोर्टें करवाई हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आई, अल्लाह का एहसान हो गया है और वो खुश होके गए। तो मैं ये मुतमईन हो गया कि यार मतलब मैंने जो सिलेक्शन की डॉक्टर फ़हीम की, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी कर दी। और अल्लाह और उसके नबी के तोफ़ैल मतलब मरीज़ सही हो रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है ना। एलोपैथिक बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, तो वो जो लोग हकीकत को समझते हैं, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर तो डॉक्टर भी मरीज है, मरीज भी मरीज है जिंदगी भर का। डॉक्टर खुद परेशान हो जाता है जब उसकी फैमिली में लोग मरीज बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसी है। बहुत सारी मिसालें हैं। मैं अभी टीवी पे मुल्तान जाना हुआ लास्ट वीक, तो फिल्मों वाला चैनल लगा हुआ था, ड्रामे वाला, तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी का एक ड्रामा आ रहा था। तो एक खातून थी, वो हर थोड़े दिन में तरक्की करके मेजर कर्नल बन रही थी, नाम तो मैं किसी के जानता नहीं। तो उनके शोहर को कैंसर हुआ और वो खुद CMH की मेजर थी, सब कुछ थी, मगर अपने शोहर को नहीं बचा सकी। मेरा देखने वालों का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पे
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मूजी अमराज से लोगों को छुटकारा मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।